हेलो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम लीक हो चुका है। अब एक बात समझ में नहीं आई कि ये एग्जाम लीक हो गया या भंडारा, क्योंकि कभी भी ये हो रहा है। पहले नीट, फिर एसएससी, फिर पुलिस, कोई भी हो, अब एग्जाम लीक बिना हो ही नहीं रहा है। अब समझो कि मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि एग्जीक्यूटिव एग्जाम नहीं लीक हो सकता लाडले, एंड हो गया। समझ रहे? एंड ये किस सेम का हुआ वो भी बात करेंगे, कब हुआ ये भी बात करेंगे, एंड कौन सा सब्जेक्ट हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एंड कहाँ से हुआ है, जो न्यूज पे आ रही है, वो सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहेगा एंड। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, 21 मई को हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एग्जाम था एंड समझ में नहीं आ रहा नेटवर्क पर हम रहे थे स्ट्रांग उनका हो रहा था। क्यों? क्योंकि एग्जाम के आधे घंटे पहले ही, एग्जैक्ट आधे घंटे पहले उनके पास क्वेश्चन पेपर था। अगर हम एक सोर्स की माने तो क्वेश्चन पेपर में जो टाइम स्टैम्प था वो था 1:29 का। इट मीन्स आधे घंटे पहले। एंड कहाँ से हुआ है? न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग किसी गाजियाबाद के किसी सेंटर से हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि गाजियाबाद के एक ऐसे कॉलेज से हो रहा है जो बहुत ही फेमस है। उसका नाम अभी नहीं लिया गया, जब भी रिवील होगा आपको सबसे पहले अपडेट कैंपस सर्किट पे मिलेगी। एंड अब ये एग्जाम नहीं हो गया है, बच्चों के ट्रस्ट तोड़ते गए हैं, ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जा रही, फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने की सारी चीजें प्रॉब्लम इनकी खत्म होती जा रही। एंड स्टूडेंट्स, इस चीज को लेकर बहुत दुख होता है कि अब स्टूडेंट्स मेहनत करने की जगह लीक करने पे कोशिश कर रहे हैं। भाई एक ही तो एक एग्जाम लीक करवा के तुम लोग को क्या मिलेगा? समझ में नहीं आ रहा। अरे इतना छोटा सा एग्जाम है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले पढ़ लोगे सही से पास हो जाओगे। समझ में नहीं आ रहा कि एक ही तो एग्जाम लीक हो रहा है। नीट जेई का तो समझ में आता, एक ही ट्यूब का। ओके। एंड अगर आवाज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो तो आप वॉइस थोड़ी सी इनहेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्क में हूँ एंड पार्क में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर आया था। ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स डोंट वरी, बहुत सारी चीजें अच्छे से सॉल्व हो जानी है। तो देखो, पेपर लीक हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क का हुआ है 21 मई को। एंड 2 बजे से एग्जाम था तो 1:30 बजे ऑलरेडी एग्जाम लीक हो चुका था। पेपर में आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा एंड इस साइड में दिख रहा होगा, न्यूज में हो, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं किसी भी न्यूज चैनल की। एंड डोंट वरी, बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपकी क्या सॉल्व होगी? पेपर तो लीक हो गए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है स्टूडेंट्स कि आप री एग्जाम होगा। हाँ, होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर में देखें जिसमें जो अभी आप देख रहे हो उसमें 135 सेंटर लिखे हैं। अब अगर 135 सेंटर है तो कोई आम बात तो है नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो री एग्जाम के चांसेस है। बट ऑफिशियली अभी नहीं, क्योंकि कोई भी नोटिस अपडेट नहीं आई है। जैसे ही की तरफ से कोई भी अपडेट आता है मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्टूडेंट, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है कि जब भी पेपर लीक हो तो ये 4 से 6 लोगों की कम्युनिटी क्यों बैठती है? 12, 15, 20, 25 लोगों की तो बैठ सकती है। क्यों? क्योंकि 4 लोग में क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आता कि भाई अगर पेपर लीक हो तो बड़े पैमाने में कम्युनिटी बैठाओ एंड अच्छे से करो। जिसने लीक किया उसको करो, जिस इंस्टीट्यूट से उसको बैन कर दो, हमेशा के लिए बंद ही कर दो। समझे? उसको दोबारा चांस ही नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोबारा कभी पेपर लीक नहीं होगा एंड भविष्य में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट क्या करें, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। एंड डिजिटलाइजेशन इसलिए रहता है जिससे जो चीजें हैं वो एक्सेस आसानी से हो जाए एंड जो पेपर कंडक्ट है ये भी आसानी से हो जाए। बट इसका मिसयूज होने लगा है एंड बहुत जल्दी ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। सो स्टूडेंट्स मैं इतना ही कहूंगा, अब आपको पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप अपने फाइनल ईयर के एग्जाम प्रिपरेशन करिए और इंटर्नशिप पे जा रहे तो भी करिए, क्योंकि एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, पहले मैंने बोला था हाँ ज्यादा है, बट अब मैं बोल रहा हूँ कम है। क्यों? क्योंकि भाई री एग्जाम कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, समझे? एंड क्या करेगा, एक पेपर लेगा, वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था। आप अगर इंटर्नशिप लगी तो आप करिए, नहीं लगी तो अप्लाई करते रहिए। अगर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर मन की भड़ास निकालनी, कमेंट सेक्शन पर है को दम से जो बोलना है बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई ये ऐसा है ही है, पैसे लेने को तो एकदम नेता जाएगा, लौटाएगा नहीं। एग्जाम फीस ऋषिकेश बैक लगा देगा, बट पेपर लीक नहीं रोक पाएगा। एक ही होगी, आप समझ जाओ कि पेपर लीक अब होने ही होने। जब 82 का हो चुका तो समझो कि बहुत सारे जगह के होने। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन खुला है, निकालो मन से बड़ा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो। एंड स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पे जाओ क्योंकि री एग्जाम के चांसेस बहुत कम है। एंड वॉइस के लिए सॉरी, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। 2 दिन में वीडियो सही से फिर से आने लगेंगी, बट 2 दिन तक आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।